गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आज हमारा कैश फ्लो का लेक्चर नंबर है 4 और लास्ट क्लास में हमने देखा था नेट एसेट्स मेथड के बारे में कि नेट एसेट्स मेथड से कैसे एसेट्स अकाउंट बना के परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन ये सब निकाला जाएगा, क्योंकि जिसका रोल इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग मोड में। और आज हम बात करेंगे ग्रॉस एसेट्स मेथड की। मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास पे ओवरव्यू दे दूं आपको। नेट एसेट मेथड तब लगता था जब आपके पास सिर्फ एसेट्स का ही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता था, डेप्रिसिएशन का मतलब एक्यूमुलेटेड आपका बैलेंस ना हो, मतलब जब आपने एसेट्स को नेट वैल्यू पे लिखा। आज हम बात करेंगे ग्रॉस एसेट्स मेथड की। तो ग्रॉस एसेट्स मेथड का मतलब होता है जब आप एसेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो। और ग्रॉस वैल्यू पे कब रिकॉर्ड करोगे? जब आप डेप्रिसिएशन उससे माइनस नहीं करोगे, मतलब आपने डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रखा है, या उसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रखा है। ये सीधा सी बात है, अगर आपके पास बैलेंस शीट में एसेट्स के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया हो, इसका मतलब आपने एसेट्स से डेप्रिसिएशन को घटाया नहीं है, क्योंकि आपने उसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रखा है। तो उस केस में आपको लगाना होता है ग्रॉस एसेट्स मेथड। तो देखते हैं कि कैसे होगा और क्या रोल प्ले करेगा। तो ग्रॉस एसेट्स मेथड, तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, फिर हम बुक के क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो सपोज करो आपके पास फिक्स एसेट्स दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब साल के शुरू और एंड का। ओपनिंग में मान लो है ये 1,50,000 का और एंड पर है ये 2 लाख रुपए का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। एक्यूमुलेटेड आपकी जगह पे दूसरा नाम भी हो सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात कह रहे हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस दे रखा, मान लो ओपनिंग 70, क्लोजिंग 90। अब नीचे एक एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना, एसेट्स के साथ साथ डेप का बैलेंस है, इसका मतलब आपको ग्रॉस एसेट्स मेथड अप्लाई करना है। अगर भाई ये डेप का बैलेंस नहीं होता बैलेंस शीट में, तो आपको फिर पुराना वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नेट एसेट्स मेथड, वो करना होगा। तो ध्यान रखना, ये दोनों मेथड्स में गलतियां मत करना, अलग अलग है दोनों और अलग अलग अकाउंट ट्रीटमेंट्स है। अगर आपको नेट नहीं पता तो पहले पिछला लेक्चर देखो, उसमें नेट के बारे में भी बताया गया है। तो ग्रॉस एसेट्स मेथड है। अब इसमें नीचे एक लिखा है ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग मान लो 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप 30,000, सोल्ड एट 7,000। मतलब इस लाइन का मतलब क्या कि एक मशीन है, मतलब फिक्स एसेट्स है जिसकी कॉस्ट 40,000 है, जिसपे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया है 30,000 रुपए, उसको आप 7,000 में बेच रहे हो। तो यहां पे देखो आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट और दूसरा इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपको दो अकाउंट यहां बनाने हैं, फिक्स एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो वो स्टार्ट कैसे करना, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आपको पता है इस तरफ आता है, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दोगे 1.5 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख देंगे 2 लाख। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। एसेट्स का ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता है और डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मतलब लायबिलिटीज बोल सकते हैं, प्रोविजन एक तरह का। तो ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा अपोजिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस यहां। तो क्लोजिंग है 90,000। क्या किया आपने, एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग, ये तो ऊपर से हो गया। अब नीचे एडजस्टमेंट लिखा है कि एक फिक्स एसेट है जिसका कॉस्ट है 40, उस पर 30 का डेप लगा, साथ में बेचा। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे बेचते टाइम 3 चीजें आती है इस मेथड में। पिछले में बेचते में 2 चीजें आती थी, एक बैंक और दूसरा प्रॉफिट लॉस, बट यहाँ पे 3। एक जो उस पर अब तक का डेप्रिसिएशन लगा है एक्यूमुलेटेड डेप के नाम से, तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया 30,000। दूसरा जितने में बेचा बाई बैंक अकाउंट के नाम से, जितने में आपने उसको सेल करा, तो आपने बेचा कितने में उसको 7,000 में। और तीसरा प्रॉफिट और लॉस, तो ये आपको सीधे सीधे निकाल सकते हो। 40,000 की मशीन थी, 30,000 का डैप लग गया, तो उसकी वैल्यू बच गई कितनी 10,000, और अब उसको आप 7,000 में सेल करो तो आपको 3,000 का लॉस हुआ। तो लॉस आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता था, तो प्रॉफिट होता तो उसको आप इस तरफ लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखो यहाँ पे अगर आप देखो बैंक अकाउंट आपने बनाया नहीं, पीएनएल अकाउंट में, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप का तो अकाउंट बना रखा है ना, तो इस एक्यूमुलेटेड डेप लिखा तो वहां जाएगा, इसके क्रेडिट तो एक्यूमुलेटेड डेप के डेबिट में आ जाएगा फिक्स एसेट्स के नाम से। मतलब क्या आपका सीधे सीधे भाषा में बोला जाए तो डेप्रिसिएशन जो उस मशीन पे लगी है एक्यूमुलेटेड डेप, उसका 2 जगह इफेक्ट, मशीन मतलब एसेट्स के क्रेडिट और डेप के डेबिट, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन कम कर दिया और उसे ट्रांसफर किसमें कर दिया, फिक्स एसेट्स अकाउंट में। बस बेचने के लिए ये ट्रीटमेंट करें, 3 चीजें यहाँ, 1 चीज यहाँ, ट्रीटमेंट हो गई बेचने की। अब क्या करना, बस टोटलिंग, इसकी टोटल करो 2,40,000।
ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, उसमें तो था ना कि फिक्स एसेट्स में कि आपके कहीं भी बच सकता था, इसमें इधर ही बचेगा आपका हमेशा, और जो बचेगा वो आपका यही निकलेगा, क्या, परचेज। कितना आ गया, तो 90,000 रुपये आ गया। इसकी रूटिंग करो, हमेशा इस तरह बचेगा बैलेंस, दिमाग नहीं लगाना। 1,20 तो 1,20 घटा दो तो 50,000 रुपये इधर बच गया, और इधर जो बचता है वो आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल गया आपका। अब इनको ट्रांसफर करना है, कौन, देखो इसमें से सिर्फ 4 चीजें आती है, ये परचेज, ये सेल, ये लॉस, ये डेप्रिसिएशन। 4 चीजों की को ही आपको कैश फ्लो में दिखाना, और कुछ दिखाना लेकर देखो, और कुछ भी नहीं है। ये प्रॉफिट, लॉस की जगह प्रॉफिट हो सकता था। अब देखो कहाँ कहाँ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको इन्वेस्टिंग के अंदर परचेज ऑफ फिक्स एसेट आता है, तो इन्वेस्टिंग से माइनस कर देंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टिंग में बताया था, प्लस कर देंगे, पैसा आया, यहाँ गया पैसा तो माइनस। लॉस अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में प्लस होता है, और ये डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में ही प्लस होता है। तो इस आपको ऐसे वर्किंग नोट में आपको अकाउंट बनाना है, और ऐसे 4 चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में चली जाएगी। अगर मान लो आप सिर्फ इन्वेस्टिंग बना रहे हो तो फिर आपको सिर्फ 2 चीजें भेजनी है परचेज से, सिर्फ ऑपरेटिंग बना रहे हो तो आपको 2 चीजें भेजनी है, लॉस या प्रॉफिट जो हुआ, और जो ये आपका डेप्रिसिएशन है, वही लॉस की जगह इधर होता तो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट होता तो ऑपरेटिंग से माइनस कर देते। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैश फ्लो पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट बनाने को आएगा, तो यहां से ध्यान रखना आपको 4 चीजें ट्रांसफर कर दी है। यही है आपका ग्रॉस एसेट्स मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, फिर एक क्वेश्चन बुक का देखते हैं। ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सीधा सीधा एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, डैप का ओपनिंग क्लोजिंग, बेचते टाइम 3 चीजें, कितना डैप, कितना बेचा, क्या लॉस या प्रॉफिट। डैप बेचा, लॉस प्रॉफिट, लॉस इधर प्रॉफिट इधर, ये डैप यहाँ आ गया, इधर का टोटल किया, यहाँ से डेप्रिसिएशन निकला, इसका टोटल किया, यहाँ से आपका परचेज निकल गया, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया। कब लगाएंगे, जब एसेट्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन बुक का, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, मतलब ज़्यादातर देखो पिछले 2019 18 अगर 17 का पेपर देखो, 18 का पेपर देखो, 15 देखो, तो अगर आपको ये एडजस्टमेंट दे देता तो और कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है। मतलब क्वेश्चन में होगा कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आगे देखेंगे हम आगे, तो एक बैलेंस शीट और कोई 1 या 2 एडजस्टमेंट्स होती है, तो ये एडजस्टमेंट दे देता तो 2 अकाउंट ऐसे बन जाते हैं, तो आपको एक एडजस्टमेंट देगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं बुक का, बुक निकालो, पेज नंबर है आपका, वैसे क्वेश्चन तो आपके डिस्प्ले पे आ जाएगी। अगर आपके पास नई बुक है 2020 एडिशन की, तो इन्वेस्टिंग के क्वेश्चनों में है ये क्वेश्चन नंबर है आपका, मेरी बुक नई बुक से 25 नंबर। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग बनाना है, और आपको दिया क्या है, एक मशीन दिया है, एक उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया है, और एक पेटेंट दिया है, फिर एक मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है, और एक पेटेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है। तो देखो यहाँ पे 2 एसेट्स है, एक मशीन और एक पेटेंट, और दोनों के ऊपर ही एडजस्टमेंट्स हैं। लेकिन डिफरेंसेस ये है कि जो आपका मशीन है उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है, और पेटेंट में आपका एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, आपका मशीन में आप लगाओगे ग्रॉस एसेट्स मेथड, और पेटेंट में लगाओगे आप नेट एसेट्स मेथड, सिंगल अकाउंट बनाओगे। और आपको बनाना है इन्वेस्टिंग, तो परचेज सेल जो निकलेगा उससे इन्वेस्टिंग बन जाएगा। तो आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, समझा देते हैं। तो ऊपर आप टेबल बना लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। इन्वेस्टिंग में क्या आता है, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स और कोई इनकम। तो ये बन गया आपका, जो भी परचेज से लाकर दिखा देंगे। अब देखो पहला है फिक्स मशीन ने दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया, नीचे एडजस्टमेंट। तो मशीन के लिए ग्रॉस एसेट में लगाओगे तो आपका वर्किंग नोट में एक तो मशीनरी का अकाउंट बन जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट, और इसके साथ साथ में इसका बन जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इनका हम बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। तो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 9,50,000, तो यहां लिख देंगे बैलेंस बीडी 9,50,000। क्लोजिंग बैलेंस यहां जाएगा बैलेंस सीडी 10 लाख रुपए। कोई परेशानी, ओपनिंग क्लोजिंग, डैप का ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग यहां लिख देंगे टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 1,10,000 रुपए। क्लोजिंग यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 1,50,000 रुपए। अब मैंने बताया था बेसिक टाइम यहाँ पे 3 चीजें, एक एक्यूमुलेटेड डेप, दूसरा बैंक, और तीसरा प्रॉफिट और लॉस देख लेंगे। तो नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप 60,000। तो डेप आ गया, सोल्ड फॉर 50,000। एक बार बताओ, 90 की मशीन थी, 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 90 में अगर 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो उसकी वैल्यू बची 30,000।
लेकिन आप उसको 50 में अगर बेच रहे हो तो आपको हो गया 20,000 रुपये का प्रॉफिट। और एक चीज़ और थी, डेप्रिसिएशन दूसरी जगह यहाँ पे आता था, तो यहाँ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, और कितना डेप्रिसिएशन 60,000 हो गया। अब टोटल कर दो, देखो क्या हो गया 11,10,000। 11,10,000 में से अगर मैं इसको घटा दूं 970, तो 970 80 90 100 1,40,000। ये आ गया टू बैंक परचेज। देखो 9 10 11,10,000 खत्म। अब अकाउंट तो बन गया, अब इसके जोड़ लो 2,10,000, तो यहां से आ गया 1,00,000 रुपए का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो बाय पीएनएल आ गया आपका डेप्रिसिएशन। अब देखो, अगर आप देखो ऐसे तो 4 चीज आती थी, मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे तो आप सिर्फ इन्वेस्टिंग बना लो ना, तो क्या आएगा, एक ये परचेज आएगा और एक ये सेल आएगा। परचेज क्या होता है, माइनस, तो परचेज ऑफ मशीनरी आप माइनस कर दोगे 1,40,000, और सेल ऑफ मशीनरी आप प्लस कर दोगे 50,000। समझिए क्या करना, वर्किंग नोट बनाया, आपके काम का जो था आपने ले लिया, बाकी आपके काम का नहीं है, छोड़ो। ये हो गया आपका मशीनरी, ग्रॉस एसेट पर लगा क्योंकि एसेट के साथ साथ डेप्ट था। लेकिन दूसरा पेटेंट है, पर पेटेंट पे आपको नेट लगाना है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं है। तो पेटेंट का भी अकाउंट बना लेते हैं, तो साइड में बनाते हैं पेटेंट अकाउंट। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपका क्या निकलता है। तो लिखा है पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, लिख दो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, 3 लाख रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग इधर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा आपको 2 लाख रुपए। तो पेटेंट का ओपनिंग लिख दिया 3 लाख, क्लोजिंग लिख दिया 2 लाख, और नीचे लिखा पेटेंट रिटर्न ऑफ 50,000। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन। तो पेटेंट का डेप्रिसिएशन मतलब हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइज, क्योंकि अगर इंटेंजिबल एसेट्स घटता है तो उसके लिए वर्ड अमोर्टाइज यूज किया जाता है। तो आपका डेप्रिसिएशन है पेटेंट पे कितना, 50,000 का। और आगे लिखा है सब व्हाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। बस क्वेश्चन खत्म। कुछ पेटेंट आपने 40,000 के प्रॉफिट में बेच दिया, तो 40,000 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट लिख दिया, बस खत्म। 3,40,000, 340 में से अगर घटा दो, 340 में से 250 कर दो, 90,000 रुपये आ गए। और ये आपका निकल गया इस तरह बाय बैंक अकाउंट सेल निकल गया आपका। अब अगर आप इन्वेस्टिंग बना रहे हो तो आपके काम का सिर्फ ये सेल ही है और कुछ आपके काम का है नहीं, तो सेल ऑफ पेटेंट आ गया 90,000। क्वेश्चन खत्म। अगर आप यहां से देखो तो वैसे तो इसका आंसर नहीं ला रहा है, तो कुछ नहीं आंसर इसका, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बस खत्म। तो ऐसे आपको एसेट्स अकाउंट चाहे नेट या ग्रॉस जो भी मेथड होगा उसके हिसाब से मेथड का वो लगाना है, और मेथड लगा के आपको परचेज सेल डेप्रिसिएशन ये सब चीजें निकालनी है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका जो कैश फ्लो एक्टिविटी आप बनाते हो। तो इसलिए ध्यान से देख लेना आज का और लास्ट जो लेक्चर से कि आपको नेट और ग्रॉस एसेट मेथड लगाना आना चाहिए। अब देखो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, लास्ट क्लास में हमने नेट एसेट्स के कुछ क्वेश्चन किए थे, ये ग्रॉस वाले करे। अब आपको इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस कर लेने, जो डाउट्स होगा वो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उससे भी पूछ सकते हो आप। तो आपके जो क्वेश्चन है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31 तक, 30 तक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, कुछ आपको खुद करने हैं, जो भी दिक्कत होगी पूछना, क्योंकि आपको क्लियर रखना कॉन्सेप्ट, कि आपको पता होगी हाँ नेट ऐसे आपका अकाउंट बनाना है, ऐसा आपको ये निकलेगी, ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या क्या होगा, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, अब एक फाइनेंसिंग रह गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंसिंग क्या होता है और फाइनेंसिंग से चीजें कैसे निकलती है। देन फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आज से इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर